जमीन के जर्रों पर नंगे पांव चलते हुए जैनब की आंखों में खौफ और उम्मीद का अजीब इम्तिजाज था। बाप के सख्त चेहरे पर परेशानी की लकीर मजीद गहरी हो गई थी। वो सोचों में गम था। कबीले के बुजुर्ग फैसला कर चुके थे, बेटियों को पालने का मतलब बोझ उठाना है, और ये बोझ मर्दों के कुंधों के लिए नहीं। जैनब की मां ने चुपके से उसके बाल सहलाए, लेकिन आंखों में जब्त का समंदर था। वो जानती थी कि उसकी बेटी जिंदा दफन होने जा रही है, जैसे उससे पहले कितनी ही मासूम कलियां बेरहमी से जमीन में दबा दी गई थीं। बाप ने कांपते हाथों से जैनब का हाथ पकड़ा और रेतीले टीले की तरफ ले चला। कदमों के नीचे जलती हुई जमीन थी और सिर पर जलता हुआ आसमान। लेकिन जैनब की आंखों में बस एक ही सवाल था, बाबा, क्या मैं आप पर बोझ हूं? ये अल्फाज सुनकर बाप के कदम रख गए। उसने आसमान की तरफ देखा, शायद किसी जवाब की तलाश में। बचपन में जब वो खुद अपनी मां की गोद में होता, तो क्या कभी उसने सोचा था कि वो भी किसी पर बोझ बन सकता है? कबीले के बाकी लोग मुंतजर थे कि कब वो बेटी को जिंदा जमीन में दफनाए। कुछ की आंखों में बेहसी, कुछ में आदत, और कुछ में वही सवाल जो जैनब के मासूम चेहरे पर था। दफनाने के लिए खोदी गई मिट्टी के करीब पहुंचकर बाप के हाथ कांपने लगे। वो अपनी बेटी को गोद में उठाए खड़ा रहा, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। अचानक, जैसे एक बजली चम हो, वो पलटा और जैनब को सीने से लगा लिया। नहीं, मेरी बेटी बोझ नहीं है। इसकी आवाज में गुरूर था, एक बाप का गुरूर जो सदियों के रस्म और रवाज को तोड़ने का फैसला कर चुका था। लोग हैरान खड़े थे कि ये रस्म और रवाज के खिलाफ जा रहा है। कुछ बड़बड़ाए, कुछ ने गुस्से से दानत पैसे, लेकिन बाप की आंखों में फैसला था। वो जैनब को लेकर भाग निकला, उसके छोटे छोटे हाथों को मजबूती से थामे, जैसे अपनी बेटी नहीं, अपनी किस्मत थाम रखी हो। ये कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। वक्त बदला, नस्लें बदली, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जैनब जैसे सवाल उठते हैं। मगर हर बाप में वो हिम्मत नहीं होती जो जैनब के बाप ने दिखाई थी। बैठी बोझ नहीं होती, बल्कि वो रोशनी होती हैं जो घर के अंधेरों को मिटा देती हैं। बस जरूरत है उन्हें अपनाने की, न कि दफन करने की। अल्लाह से दुआ करें कि वो हर बेटी के नसीब अच्छे करे।